एक सवाल है जो शायद हम सबके दिमाग में कभी न कभी जरूर आया होगा। पहाड़ की चोटी सूरज के इतने करीब होकर भी आखिर ठंडी क्यों होती है? जानते हैं, इसका जवाब एडियाबैटिक प्रक्रियाओं में छिपा है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो न सिर्फ दिलचस्प है बल्कि यूपीएससी की तैयारी के लिए भी बेहद जरूरी है। तो चलिए आज इस गुत्थी को मिलकर सुलझाते हैं। हम सबने पहाड़ों की खूबसूरती तो देखी ही है, लेकिन क्या कभी उस ठंडी ताज़ी हवा को महसूस किया है जो ऊंचाई पर मिलती है? वो सिर्फ हवा नहीं है दोस्तों, वो अपने आप में एक वैज्ञानिक रहस्य है जिसे आज हम यहाँ समझने वाले हैं। तो ये रहा वो सवाल जो हमारे कॉमन सेंस को सीधी सीधी चुनौती देता है। देखिए, सूरज जो गर्मी का सबसे बड़ा सोर्स है वो तो पास आ गया, फिर भी वहां इतनी ठंड है, बर्फ जमी हुई है। आखिर ये कैसे मुमकिन है? यही वो पहेली है जो आज की हमारी पड़ताल का शुरुआती पॉइंट है। और असली मजा यहीं से शुरू होता है। इसका जवाब सीधी साधी गर्मी के आने जाने में नहीं है। नहीं, जवाब एक ऐसी प्रक्रिया में है जो हमारी नजरों से छिपी रहती है, जहां तापमान बिना किसी बाहरी मदद के अपने आप बदलता है। सुनने में किसी जादू जैसा लगता है ना? तो अब वक्त आ गया है कि इस अदृश्य प्रक्रिया से पर्दा उठाया जाए, उस वैज्ञानिक सिद्धांत को समझा जाए जो न सिर्फ पहाड़ों के इस रहस्य को सुलझाता है बल्कि हमारे पूरे मौसम का मिजाज भी तय करता है। और इसे ही कहते हैं एडियाबैटिक प्रक्रिया। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहूं तो जब हवा फैलती है तो वो ठंडी हो जाती है, और जब वो सिकुड़ती है तो गर्म हो जाती है। और ये सब होता है बिना बाहर से कोई गर्मी लिए या दिए। बस ये एक लाइन याद रखिए, कोई ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए स्टोव पर पानी गर्म करना डायबिटिक है, क्योंकि आप उसे सीधे सीधे बाहर से गर्मी दे रहे हैं। लेकिन साइकिल के पंप से टायर में हवा भरना एडियाबैटिक है। कभी ध्यान दिया है कि पंप कैसे गर्म हो जाता है? वो हवा के सिकुड़ने की वजह से होता है, बाहर की गर्मी से नहीं। बस ठीक यही सिद्धांत हमारे वायुमंडल में भी काम करता है। चलिए अब जरा एक्शन में आते हैं और देखते हैं कि जब हवा ऊपर उठती है और नीचे आती है तो असल में ये प्रक्रिया काम कैसे करती है। कल्पना कीजिए कि हवा एक गुब्बारे की तरह है। अब जब ये गुब्बारा किसी पहाड़ से टकराकर ऊपर उठता है तो वहां ऊपर का दबाव कम होता है, तो गुब्बारा क्या करेगा? वो फैलने लगेगा। और इस फैलने के काम में उसकी अपनी अंदरूनी एनर्जी खर्च होती है। नतीजा, हवा का वो गुब्बारा यानी एयर पार्सल ठंडा हो जाता है। और ये कोई मामूली ठंडक नहीं होती, इसका एक पक्का हिसाब है। हर 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूखी हवा लगभग 10 डिग्री सेल्सियस तक ठंडी हो जाती है। इसे ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट या DALR कहते हैं। और हाँ, ये आंकड़ा यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए बहुत बहुत जरूरी है। अब इसका ठीक उल्टा सोचिए, जब हवा का वही पार्सल नीचे उतरता है तो दबाव बढ़ता है, वो सिकुड़ता है और इस दबाव के कारण गर्म हो जाता है। ये इतना ही सरल है। ऊपर जाओ, फैलो, ठंडे हो जाओ, नीचे आओ, सिकुड़ो, गर्म हो जाओ। तो मतलब सारा खेल गर्मी जोड़ने या घटाने का है ही नहीं। ये सब कुछ एनर्जी के बारे में है, ऊर्जा के बारे में। हम सिर्फ ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदल रहे हैं। ये प्रकृति का एक खूबसूरत संतुलन है, एक शानदार डांस। तो ये कहानी सिर्फ पहाड़ों तक ही सीमित नहीं है। यही एक अकेली प्रक्रिया हमारे मौसम के हर पहलू को कंट्रोल करती है, बादलों के बनने से लेकर तूफानों के आने तक। चलिए इसके कुछ और हैरान करने वाले प्रभाव देखते हैं। और इसी के साथ हमने अपनी शुरुआती पहेली को सुलझा लिया है। पहाड़ की चोटी पर जो ठंडक होती है वो एडियाबैटिक कूलिंग का एक शानदार जीता जागता उदाहरण है। तो रहस्य सुलझ गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। यही प्रक्रिया है जो ऊपर जाकर बादल और बारिश बनाती है। यही प्रक्रिया है जो पहाड़ के दूसरी तरफ उतरकर चिनोक और फोहन जैसी गर्म हवाएं बनाती है। और तो और, मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाले सारे मॉडल्स इसी पर निर्भर करते हैं। ये प्रकृति का एक सच्चा मल्टीटास्कर है। तो अगली बार जब आसमान में बादल देखें या किसी ठंडी पहाड़ी हवा को महसूस करें तो याद रखिएगा, हवा का बस ऊपर और नीचे जाना ही हमारे मौसम को चलाने वाला असली इंजन है। ये एक अदृश्य शक्ति है जो हमारे चारों ओर की दुनिया को आकार देती है। और अंत में एक सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। जैसे जैसे हम अपने ग्रह को बदल रहे हैं,
बड़े पैमाने पर जंगलों को काट रहे हैं, शहर बना रहे हैं। हम हवा के उठने और गिरने के इस नाजुक संतुलन को कैसे प्रभावित कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर जल्द ही ढूंढना होगा।